अगर बात करें तो आपके पंचायत में मुख्यमंत्री के द्वारा 7 निश्चय योजना में से विभिन्न योजना है। ये बात करें तो नल जल योजना की क्या स्थिति है अभी? नल जल योजना का अब क्या बताएं आपको। 1 साल होने वाला है, पूर्ण घोषित हो चुका था। 15 वार्ड में बाय पेपर नल जल योजना चालू हो चुका था, जिसको लेकर के हमने लोगों से पब्लिक पिटीशन बना करके आवेदन दिया डीएम साहब के यहाँ। चौथे महीने में आदेश भी आया जांच का, उसमें भी लिपापोती हो गया। 8वें महीने में भी आदेश आया जांच का, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तब हम लोक शिकायत में गए, लोक शिकायत में केस किए और वो हम लड़ रहे हैं। जो अभी 1 वार्ड में जांच हुई थी और उसमें कुछ जहाँ जहाँ दिक्कत था उसको बताया गया, उसको वो लोग को ठीक करना है। अभी भी ठीक नहीं हुआ है। अब तो इलेक्शन का भी तो आचार संहिता का समय है, हम उतना कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम इलेक्शन ख़त्म होने के तुरंत बाद हम इसको लेकर के जहाँ तक होगा हम जाएंगे। हम हारे जीते उससे मतलब नहीं है, लेकिन जहाँ भी इन लोगों ने लिपापोती की है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और बात करें तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम लचर है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी लचर है, तो ये दोनों पर आप किस तरह से काम करेंगे? स्वास्थ्य व्यवस्था में 2.5 साल पहले लगभग हम लोगों ने आवेदन दिया था, कुछ लोगों ने जा कर के। तो उस पर एक तो सिस्टम ही ऐसा है जो आप क्या बताएं। लेकिन अभी वो जा कर के उसका भवन का मतलब पूरा जीर्णोद्धार हुआ है। लेकिन अभी बात चल रही है वहाँ पे डॉक्टर बैठाने के लिए। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब जब दे दें। लेकिन हम लोग कोशिश अपने तरफ से रखे हैं जो वहाँ पे डॉक्टर जल्दी से जल्दी बैठ जाए। स्वास्थ्य का तो यही स्थिति है, जो एक भी आपको अभी के समय में एक पैरासीटामोल टैबलेट भी किसी गरीब आदमी को उपलब्ध नहीं है सरकार की तरफ से। जबकि मतलब ब्लॉक स्तर पे हो या पंचायती स्तर पे हो देना था, इतना दवा था। कुछ भी दवा का, ये स्वास्थ्य का तो जीरो है पूरा पूरी। रहा शिक्षा का, तो शिक्षा पे जितना खर्च होता है पंचायत में, मुझे नहीं लगता है उसका 10% भी उपयोगिता में आता है। उसका कारण है जनप्रतिनिधियों का उदासीनता। जब भी होता है, खास जब भी कोई भी मीटिंग हो या स्कूल में कोई भी योजना का जो नया आने वाला है उसको लेकर के कोई बात होती है, तो कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं रहते हैं वहाँ पे। जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए समय समय देखे। अरे आपका बच्चा है ना, जनप्रतिनिधि, अगर जनप्रतिनिधि जो भी मुखिया है यहाँ के, मुखिया मतलब एक घर का मुख्य आदमी, उसी तरह पंचायत का मुख्य आदमी। पंचायत में जो भी स्कूल है, टीचर अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, हम देखे हैं, हम गए हैं हर जगह। लेकिन उन लोग को ना सही से कोऑपरेट करता है कोई, ना ही लोगों में ये जागरूकता लाता है जो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें, वहाँ पे जो भी सुविधा है ढंग से मिलेगी। तो ये अगर जब तक नहीं लोगों के मन में आएगा तो कोई आम आदमी अपने बच्चे को क्यों देगा। पंचायत वाला इलेक्शन तो है नहीं जो 5 साल बर्बाद हो गया तो हो गया। किसी का बच्चा अगर 1 साल उसका बर्बाद हो गया तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था तो पूरा लचर है, उसका उपयोगिता नहीं है। उसको हम ढंग से लाने का कोशिश करेंगे। लाने का क्या कोशिश करेंगे? सबसे पहले हम अपने बच्चे को भेजेंगे सरकारी स्कूल में, तब हम जा कर के देखेंगे। और मेरा बच्चा है, छोटा है, अभी हम भेजेंगे, अगले वर्ष से हम उसको भेजेंगे सरकारी स्कूल में। क्योंकि जब तक आप खुद उसको नहीं देखते हैं, आप जो खाना खा रहे हैं अगर वो खुद नहीं चखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा जो क्या है उसमें बना हुआ। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ग्रामीण परिवेश हम लोग का मुख्यालय से कितना दूर है? 4 किलोमीटर दूरी पे है। लेकिन स्थिति यही है, जो अगर गाँव में आप घुसते हैं तो ढंग से आपकी गाड़ी नहीं आएगी। तो बात करें जिस तरह से अगर देखा जाता है तो भारत कृषि प्रधान देश रहा है और अभी भी है। अगर बात करें तो आप किसानों के लेकर क्या काम करेंगे? हम किसानों को लेकर के काम कर रहे हैं। हम आत्मा की योजनाएं हों या जो भी एग्रीकल्चर योजनाएं हैं, हम उसको लेकर के काम करते हैं। मशरूम का मैंने अभी 5 ग्रुप बनाया है महिलाओं का, और 2 ग्रुप बनाया है आपको ये खेती के लिए। ये क्या कहते हैं आपको, जो भी हम लोग खेती पारंपरिक कर रहे हैं उसमें खाद्य को नहीं डाल करके हम लोग को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसमें 2 ग्रुप हम लोगों ने बनाया है पुरुष का, और 5 जो महिलाओं का ग्रुप बनाया है, उन लोग को जगह जगह भ्रमण करा रहे हैं। हम मशरूम को लेकर के अपने गांव में मशरूम ग्राम की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो मेरा काम चल रहा है। FPO बनाएंगे हम अगले वर्ष में, क्योंकि जब तक 10 ग्रुप नहीं हो जाता है तो FPO हम नहीं बना पाएंगे। और हम कृषि से ही रिलेटेड हैं, इससे जुड़े हुए हैं और खुद खेती करते हैं। तो महिला के लिए आप क्या विकास करेंगे? जैसे कि बहुत सारे मनरेगा के तहत में बहुत सारी योजना आता है, उसमें आप महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, मनरेगा का योजना जो भी है वो तो धरातल पे उतरता नहीं है, क्योंकि जो काम करने नहीं जाते हैं उसका जॉब कार्ड बना रहता है, जो काम करते हैं उसका नहीं बना है। महिलाओं में खास करके ये है जो आप उसको क्या दे रहे हैं, जो 12 महीने उसके जीवन उपार्जन के लिए कुछ ना कुछ जो ही हो
वो होना चाहिए। जैसे कुटीर उद्योग हुआ, आप जो भी सिस्टम है, लघु उद्योग तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, लेकिन कुटीर उद्योग में जैसे बकरी पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, या छोटा छोटा मुर्गी पालन का फॉर्म हुआ, इस सब चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं और कर भी रहे हैं। अभी 4 महिलाएं जा रही हैं अभी बकरी पालन का ट्रेनिंग लेने के लिए भागलपुर में, जिनका नाम दिया गया था आज से 1 महीना पहले, और अगले महीने जाने वाली हैं वो लोग। तो इसमें हम पूरा एकदम प्रयासरत हैं और किसानों को जगह जगह जहाँ भी हुआ है हम उन लोग को प्रेरित करके, जो आप जाइए, सरकार की ये योजनाएं हैं उसका लाभ लीजिए, आप जाइए, सीखिए कुछ। जब तक आप नया नहीं देखेंगे तब तक आप नया नहीं